नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबगाहट फिर से एक बार तेज हो गई है, जिसका कारण है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। 30 जुलाई को सीएम साय दिल्ली जाएंगे, जहां केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इसी दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी खींचतान तेज हो गई है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी पर चर्चा की शुरुआत। विष्णुदेव साय 30 जुलाई को दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन सीएम साय के दिल्ली दौरे को अब सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट नहीं माना जा रहा, बल्कि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीएम दिल्ली से लौटेंगे तो उनके हाथ में मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट होगी। अटकलें तेज हैं कि सीएम साय अमित शाह और पीएम मोदी के साथ बैठक कर नए पुराने चेहरे पर गहन मंथन करेंगे। सीएम साय के दिल्ली जाने से पहले ही छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को देख विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी तंज कस रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी से प्रदेश संभल नहीं रहा है, दिल्ली में आला कमान से मुलाकात करने जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे कांग्रेस की छटपटाहट करार दिया है। खाली है तो ये तो हमेशा से कुछ ना कुछ पद खाली होते हैं, उसमें क्या विषय है? किसी को बनाना जब होगा मुख्यमंत्री जी बना लेंगे, उसमें किसी और को छटपटाने की आवश्यकता कहां पर है? मैं समझता हूं, मतलब कोई और क्यों छटपटाए भाई? जब मुख्यमंत्री जी को लगेगा तो बना लेंगे। अभी तो मंत्रिमंडल है, काम कर रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग तो संभल नहीं रहा है, सरकार तो संभल नहीं रही है, और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह लूट खसोट का पूरी कंपटीशन चल रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लूट खसोट का हिसाब देने जा रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली में। बहरहाल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद खाली हैं। पहले भी सीएम साय के दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा चुका है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उम्मीद लगाए बैठे बीजेपी नेताओं का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, या फिर खाली पड़े 2 मंत्री पद के भरने में और वक्त लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। तो इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से मणि वैष्णव जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी से हमारे साथ में डॉक्टर गंधर्व पांडे जुड़ गए हैं, और हमारे साथ में शिवम दुबे हमारे संवाददाता है, हमारे सहयोगी हैं, लगातार इस चर्चा में हमारे साथ में बने रहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, आपके पास में आते हैं। सीएम विष्णुदेव साय एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर है, और ऐसे में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्या ये माना जाए कि इस बार जब सीएम साय दिल्ली जा रहे हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अब वहां पे चर्चा भी होगी, और जल्द ही नामों को लेकर के खुलासा भी हो जाएगा कि किन्हें अवसर दिया जाएगा? सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को और आपके सभी दर्शकों को। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, तो उसी के उद्देश्य के तहत कि कैसे प्रदेश का चहुमुखी विकास निरंतर चलता रहे, उस हेतु उनका दिल्ली दौरा ये शेड्यूल हुआ है। उसमें वे जाकर के नक्सल उन्मूलन की जो कार्रवाई चल रही है उसकी चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात तय है। प्रदेश के जो सांसद दिल्ली में हैं उन सबसे भी एक मुलाकात तय है। इसको कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने पास मुद्दा विहीन होने के कारण प्रदेश में एक भ्रामक माहौल बनाने के लिए कि इस चीजों पर चर्चा होगी। बार बार जब भी विष्णुदेव साय जी दिल्ली दौरे पर जाते हैं, इस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। पूर्व में वे गए थे तो उस समय 49,000 करोड़ से अधिक की बोध गया सिंचाई परियोजना की एक सौगात लेकर के आए। उसके पहले जब बैठक थी तब 10,000 करोड़ की सौगात लेकर के आए। तो इस प्रकार से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश में कैसे पारदर्शिता के साथ चहुमुखी विकास किया जाए, उस उद्देश्य के तहत दिल्ली जा रहे हैं। और रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो वो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है सर्वोच्च नेतृत्व के मार्गदर्शन में और आपसी सहमति से जिसको भी उचित लगेगा और उचित समय आने पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अभी तो सरकार काम कर ही रही है। सरकार काम कर ही रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस है वो लगातार सवाल उठा रही है। वैष्णव जी, देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि विकास प्रदेश में हो रहा है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, और इसी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी जाती है, केंद्रीय गृह मंत्री को भी दी जाती है। फिर दीपक बैज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी से संभल नहीं रही है?
देखिए, सरकार नहीं समझ रही है, यह बात तो पूरा प्रदेश जान रहा है, जनता जान रही है। जनता जान नहीं रही है केवल, बल्कि महसूस कर रही है जनता इस बात को अच्छी तरह से कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से नहीं संभल रहा है। जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं प्रदेश में, जिस प्रकार से काम नहीं हो रहे हैं प्रदेश में, जिस प्रकार से जनता परेशान है, तो उससे जो है समझ में आता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं समझ रही। दूसरी बात, विजय शर्मा जी कह रहे थे कि आप क्यों छटपटा रहे हैं। भाई क्यों ना छटपटाएं, भारतीय जनता पार्टी में पद बांटने की बात तो नहीं हो रही है, यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो शायद जो प्रदेश में जो है हलाकान है जनता, जो प्रदेश में काम नहीं हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं लगातार, तो ये सब चीजें हो सकता है ठीक हो जाए अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए तो। इस कारण हम कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से, और भारतीय जनता पार्टी जो है जो कह रही है कि मुद्दा विहीन हो चुके हैं, मुद्दा विहीन शब्द का प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा विहीन शब्द का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इनके ऊपर बैन लगना चाहिए मुद्दा विहीन शब्द का उपयोग करने से, क्योंकि इतने मुद्दे हैं प्रदेश में, इतने मुद्दे हैं कि भाई हमको रोज एक नया मुद्दा मिल जाता है, हर रोज नए मुद्दे मिलते हैं हमें। अपराध लगातार हो रहे हैं यहाँ पे, विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, तो मुद्दा विहीन शब्द का तो उपयोग आप बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। मुद्दे बहुत है हमारे पास, लेकिन हमको जनता की चिंता है और हम ये सोच रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए तो शायद ये सब चीजें संभल जाए। इस कारण हमें बार बार ये बातें कह रहे हैं और इस कारण हमें चिंता कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में शिवम भी लगातार बने हुए हैं। शिवम देखिए, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, जब सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली जाते हैं तो ये सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई चर्चा की जाएगी, कोई बात होगी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर गंधर्व पांडे भी कह रहे थे, उसको सुनकर के ये लगता है कि शायद से इस बार भी जब सीएम साय जाएंगे तो चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए, जब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाते हैं या मुख्यमंत्री निवास से निकलकर राजभवन तक भी जाते हैं, तो सबसे पहले जो चर्चाएं शुरू होती है छत्तीसगढ़ के गलियारों में और सियासी गलियारों में, वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही होती है या निगम मंडल की अगली लिस्ट को लेकर के होती है। इस बार भी यही सहयोग बन रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली सीएम जाएंगे। 30 जुलाई को उनका दौरा तय हो चुका है। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और दिग्गज नेता जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से अटकलें तेज हो चुकी हैं और छत्तीसगढ़ में ये देखा जा रहा है कि फिर से विपक्ष जो है यानी कि कांग्रेस, जो मंत्रिमंडल पद को लेकर के जो खाली पड़े हैं, लगभग लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक और पद खाली हुआ था जब ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद बने थे, उससे पहले भी एक पद खाली रखा गया था और उसके बाद लगातार सियासत में विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी पे तंज कसते आई है। लेकिन जो सीएम विष्णुदेव साय का दौरा रहता है, वो औपचारिक रूप से अगर सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करें तो मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं पर बात होती है, छत्तीसगढ़ में आने वाली जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर के बात होती है, छत्तीसगढ़ सरकार की रिपोर्ट कैसी है, योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होता है, इस पर चर्चा होती है और इसकी आधिकारिक जानकारी भी सामने आती है कि मुख्यमंत्री जब चाहे वो पीएम से मिले या केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, इस वक्त छत्तीसगढ़ सबसे बड़े अपने एक लक्ष्य के साथ चल रहा है, नक्सलवाद खात्मे को लेकर के। तो जब भी अमित शाह से मुलाकात होती है तो उस लक्ष्य पे भी बात होती है। लेकिन अभी जो ये जो दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का, वो समय समय के पर आधारित है और मुख्यमंत्री ने खुद भी इस बात को कहा था कि हर 1 महीने या 2 महीने के भीतर वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो समस्याएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको अच्छे से उनके सामने रखते हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार और समस्याओं को दूर किया जाता है। लेकिन ये बात भी लाजमी है कि छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद अभी खाली हैं और सियासत तो इस विषय पर भी चल रही है कि हरियाणा फॉर्मूले को लागू किया जा सकता है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से मंत्री पद दिए जा सकते हैं, जिसके हिसाब से अगर बात करें तो जो अटकलें हैं वो 14 मंत्रियों की बताई जा रही है, यानी कि 3 मंत्री पद और भरे जा सकते हैं। तो कई सारे सियासत की अटकलें हैं और ऐसे में दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं, तो सभी अफवाहों को अब फिर से एक बार हवा मिल चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि जब दिल्ली से लौटते हैं तब क्या इन अटकलों में कुछ सच्चाई सामने आती है या कोई ऐसी लिस्ट सामने आती है जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, जिसमें निगम मंडल की बात हो, तो तमाम जो अटकलें हैं वो उसके बाद ही साफ हो पाएंगी। तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटेंगे। तब तक के लिए ये सियासत छत्तीसगढ़ में लाजमी हो चुकी है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कांग्रेस लंबे समय से इस पर बीजेपी पर तंज कसती आई है और बीजेपी जो है इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताती आई है और ये दावा करती आई कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है इसलिए भी क्योंकि सभी काम हो रहे हैं, कहीं भी किसी तरीके की समस्या नहीं है। तो जब समय आएगा सब कुछ हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, देखिए, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली गए हैं,
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी या नहीं होगी ये आगे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सवाल जो बार बार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आखिर समय क्यों लग रहा है, क्या सहमति नहीं बन पा रही। और जैसा कि शिवम कह रहे थे कि यदि हरियाणा फॉर्मूला को अपनाया जाता है तो फिर तो 3 पद अभी हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं। क्या यही वजह है कि अभी असमंजस है, 2 पद पे नियुक्ति करनी है, हरियाणा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है? क्या वजह है कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार पे सहमति नहीं बन पाई है? देखिए, जिस प्रकार से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं चीजों को, तो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो कैबिनेट विस्तार का विषय है उसमें ये चीजें स्पष्ट की जा रही हैं कि क्षेत्रीयता, सामाजिकता और इस प्रकार की चीजों को प्राथमिकता देते हुए जो भी विधायक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में आगे रहेंगे उनको प्राथमिकता देते हुए इन पदों को भरा जाने का निर्णय किया जाएगा। कितना समय लगेगा सर ये पता करने में? देखिए, निश्चित तौर पे अभी जिस प्रकार से सरकार चल रही है, इस सेशन के बाद या इसी सेशन में उसकी संभावना शीघ्र अतिशीघ्र करने का कई बार मीडिया के माध्यम से भी और सभी के सामने आकर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि शीघ्र ही जैसे हमको आवश्यकता महसूस होगी हम इसका निर्णय कर लेंगे। और उसके साथ ही मणि साहब कह रहे हैं कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे, मंत्रियों की संख्या कम है, इस वजह से प्रदेश में लगातार जो अपराध है उसमें वृद्धि हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मणिशंकर जी, उनको मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से वो वर्तमान शासन में आरोप लगा रहे हैं, पूर्व में 20 महीने पहले उनकी सरकार थी, जितने मंत्री थे उस समय लोगों को प्रदेश में ये जागरूकता नहीं थी कि हमारा गृह मंत्री कौन है और कानून व्यवस्था कहाँ लचर पड़ी थी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो जिस प्रकार से अपराध को बढ़ावा मिला, राजनीतिक संरक्षण में उसी का परिणाम है कि आज अपराधी ज्यादा हो गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो डाटा सामने आ रहा है। और उसके साथ साथ जो इनके विभागीय मंत्री बने थे वो सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी में संलिप्त पाए गए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगे हुए, कहीं ना कहीं केसेस चल रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार है वो एक पारदर्शी सरकार है और जनहित के लिए अंत्योदय के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं है। और उसके साथ ही साथ अभी आप देखेंगे कि जो सरकार की संरचना है उसमें चाहे महिला बाल विकास मंत्रालय की बात कर लें या शिक्षा मंत्रालय की बात कर लें, हर जगह कार्य निरंतर जारी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई विभाग में अगर कोई मंत्री नहीं है तो कार्य में कहीं पर बाधा उत्पन्न हो रही है। तो वो मुख्यमंत्री जी और सर्वोच्च नेतृत्व का विशेष अधिकार है, वो जब भी तय करेंगे उस चीज की घोषणा कर दी जाएगी। अभी वर्तमान में पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है मणि साहब, आप घोटाले को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार, जो घोटाले हुए थे वो आपकी सरकार में हुए थे और यही वजह है कि लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं। फिर चाहे पूर्व आबकारी मंत्री हो या फिर पूर्व सीएम के बेटे हो, वो दोनों ही जेल में। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो मुख्यमंत्री का अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से जैसे कुछ और सवाल किया जाता है तो वो कुछ और जवाब देते हैं, उसी प्रकार की बातें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। मुद्दे की बात जो है वो करेंगे नहीं। भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है इस प्रदेश में, लगातार इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, ये बात किसी से नहीं छुपी है। और ये पारदर्शिता की बात कर रहे थे, साफ साफ जो है पारदर्शिता इतनी ज्यादा है इस सरकार में कि आर पार दिख रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब न भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है, रोज नई खबरें जो है अखबारों में छप रही है, रोज अपराधों की जो है खबर छप रही है, रोज भ्रष्टाचार की खबर छप रही है। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो ठीक है, आप अपने मन में खुश रहिए, लेकिन सरकार, जनता तो बिल्कुल खुश नहीं है, जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात आप कह रहे थे, तो यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इनके ही विधायक लगातार जो है विद्रोह कर रहे हैं और खुले आम विद्रोह कर रहे हैं। ये बात सबको दिख भी रही है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये बात क्यों नहीं दिख रही है कि इस प्रकार से जो है विद्रोह हो रहा है। गंधर्व जी जवाब दीजिएगा। बोल रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं कि जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। देखिए, इस सरकार को केवल विज्ञापन चला रहा है, विज्ञापन में सब अच्छा दिख रहा है और धरातल पर। ठीक है, गंधर्व जी जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, इसलिए समय लग रहा है। देखिए, हमारी सरकार और हमारी पार्टी बहुत ही एक मजबूत संगठन के ढांचे के तहत बनती है और संगठन में इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो वहां किस प्रकार गुटबाजी हावी है सबने देखा है। अमरजीत बागड़ जी का अलग गुट है, दीपक बैज का अलग गुट है, टीएस बाबा का अलग गुट है, भूपेश बघेल का अलग गुट है। और मंत्रियों और विभागों की ये बात कर रहे हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने
कितना विद्रोह किया, रवि भगत जी ने कितना विद्रोह किया, इस मामले के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या? उप मुख्यमंत्री ने सब अच्छा चल रहा है, संगठन अच्छा चल रहा है, संवाद, ये सब बातें जो आप कह रहे हैं इसे कोई मानने वाला नहीं है। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अजय चंद्राकर किस प्रकार से विद्रोह कर रहे हैं, आपके जो है विधायक किस प्रकार से विद्रोह कर रहे हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से विद्रोह कर रहे हैं, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। साथ साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे देश अब जो चीजें साफ साफ दिख रही है उनको आप झुठलाएंगे और उस पर पर्दा डालने के लिए लगातार इधर आरोप लगाएंगे, इससे तो कुछ होना नहीं है। दे देते थे जो आदमी 4 चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हरवा दिया, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता लिख के दे रहे कि आप भैया आप हट जाओ, दूसरे को मौका दे दो, तो उन्हीं को कारण बताओ नोटिस दे दिए थे दीपक बैज जी। और आज ये बैठ के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ढांचे के बारे में सवाल कर रहे हैं। हमारा आंतरिक विषय है, उसको हम अंदर सुलझा लेंगे। कांग्रेस की जब बैठक होती है तो बिलासपुर में किस प्रकार से लेटर लिखा, जिस प्रकार से बातें कही, ठीक है, जिस प्रकार से गाना सुना रहे हैं, जनता ने भली बात देखा है। और जो वर्तमान की बात है आपकी सरकार में, जब मैं बोल रहा हूँ उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया कि हम अरे भैया अपने सरकार की बात करिए, 2 साल हो गया, 2 साल 5 साल ये सब गिराएंगे क्या? काम नहीं करना है क्या आपको? जवाब दो। 2 साल हो गए सरकार चलाते आपको, काम की बात करिए। भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है इसकी बात करिए, अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है इसकी बात करिए। मुख्यमंत्री ने अभी पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, कारण था अभी भी पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पिछले कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं। रिक्वेस्ट वन विभाग को क्यों कर रहे थे, क्यों सिफारिश दे रहे थे, जिसका आज आप लोग पूरे प्रदेश में ये बताइए कि आप सब गिनाते जंगल कट रहे हैं 5 साल, वो स्वीकृति यही तो सब आपके समय में मिली 5 है। साल 2 साल हो गए आपको सरकार चलाते। ठीक है, अब एक एक करके अपनी बात रखते हैं। ठीक है, आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि ठीक है, गुटबाजी का आरोप हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी पर लगा है और देखिए इसका जवाब भी मणि वैष्णव जी दे रहे हैं। ठीक है, गुटबाजी आपके यहाँ साथ साथ, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। ठीक है, गुटबाजी को लेकर के यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं। शिवम, आपको क्या समझ में आता है, आखिर क्या वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में समय लग रहा है? और लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं, ये कहा जाता है कि आपसी यहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठ पाता, इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार है। कई चेहरे हैं नए पुराने बीजेपी के पास में जिनको अवसर दिया जा सकता है, मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। फिर क्या वजह है कि इसमें देरी हो रही है शिवम? जी बिल्कुल, जो चर्चाएं हैं मैं थोड़ा सा उस तरफ बात करता हूं, क्योंकि चर्चाएं लगातार इस बात को लेकर के भी है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें मिला जुला चेहरा देखने को मिलेगा, यानी कि वरिष्ठ विधायक भी उसमें शामिल होंगे, नए युवा चेहरे भी शामिल होंगे, और जब लिस्ट आएगी तब इसको लेकर के तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी उठती है कि आखिर ये सुगबुगाहट निकलती कहां से है और ये धरातल पे कैसे आती है, सियासी गलियारों में कैसे चलती है। तो ज्यादातर तौर पर यही देखा गया है कि जो विधायक इस लिस्ट में शामिल होते हैं, इस रेस में शामिल होते हैं कि मंत्री वो बन सकते हैं, मंत्रिमंडल में जगह वो पा सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा ये अफवाह फैलाई जाती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे हैं, तो अब हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं वो अब खत्म हो जाए, अब मंत्रिमंडल की लिस्ट आ जाए। लेकिन इस सियासी गलियारों में 3 शब्दों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है और उन्हीं को संभवतः इस बात का भी लाभ मिलता है, जो कि 3 शब्द ये होते हैं कि पर्चा, पहला जो विधायक या जो नेता अपना पर्चा बनाने के लिए ज्यादा सक्षम होते हैं, लिखने पढ़ने में ज्यादा आगे होते हैं, उनकी चर्चाएं तेज हो जाती है। दूसरा, जो चर्चाओं में रहते हैं, यानी कि जो नेताओं से मिलते हैं, लगातार वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते रहते हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं इस रेस में। तीसरा जो होता है वो खर्च को लेकर के होता है कि जो नेता अच्छे से खर्च और सही जगह पे खर्च कर सकते हैं, उनकी चर्चा सबसे ज्यादा होने लगती है। तो ये तीनों चीज ऐसी हैं, तीनों शब्द ऐसे हैं जो कि किसी भी नेता को, चाहे वो संगठन में हो या जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हो, वो ऊपर पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर बात अभी की करे जाए और अभी जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सियासत चल रही है और जितनी चीजें धरातल पर देखने को मिलती हो, चाहे वो संगठन बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, दोनों ही तरफ से तंज कहीं ना कहीं ये मिलता है कि कांग्रेस ये कहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया है, तो ये जो जवाब जो आता है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को लेकर के ये सियासत लंबे समय से चलती आ रही है। पिछली सरकार में भी यही कवायद जो है निगम मंडल की लिस्ट को लेकर के लगते हुए दिखाई दिए थे और अब ये जो
छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार है उसमें ये मंत्रिमंडल को लेकर के दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी 2 दिन है सीएम के दौरे को लेकर के, ये सियासत अभी लंबी चलने वाली है और जिस हिसाब से चर्चाएं तेज है तो ये भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए। कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो दिल्ली जा रहे हैं वहां पे केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल जाए। जो तमाम विधायकों की चर्चा है, चाहे वो अमर अग्रवाल हो, अजय चंद्राकर हो, अगर पहली बार के विधायकों में बात की जाए तो वो गजेंद्र यादव हो या अन्य हो, वो तमाम लिस्ट पे लंबी चर्चा हो रही है। वो लंबी चर्चा इसलिए भी हो सकती है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब कोई अंतरकलह नहीं चाहती। जो 1.5-2 साल में देखने को मिला है वो आगे चलता रहे। अगले 3 साल के बाद जब चुनाव होने तो ये जो 5 साल पूरे हों वो अच्छे से चले, स्मूथली चले, किसी भी तरीके की आपसी बिल्कुल कई खटपट ऐसे नाम नेताओं हैं के बीच जिनको में ना लेकर हो। के चर्चा की जा रही है, जिनको अवसर भी दिया जा सकता है। और जैसा कि शिवम कह रहे हैं कि विधायक के ही कुछ करीबी होते हैं जो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जब सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली का दौरा होता है। मणि वैष्णव जी देखिए, अभी हम सुन रहे थे गंधर्व पांडे जी को और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, कांग्रेस में हमेशा से गुटबाजी रही है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की स्थिति है और कुछ विधायक ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं? तो ये सब तो सामने दिख रहा है ना। ये तो विधानसभा के अंदर भी विद्रोह साफ साफ दिखता है। इनके ही विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। ये तो साफ साफ बात है। ये कहां पे इसमें छिपा हुआ है कोई बात, साफ साफ देखने में आता है विधानसभा की जब। लेकिन सर कम से कम इस बात को तो मानेंगे ना, जिस तरीके से गुटबाजी का आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगता है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी पे आप गुटबाजी का आरोप नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों गुटबाजी का आरोप नहीं लगा सकते। ये भी साफ साफ दिखता है कि गुटबाजी इनके अंदर है। जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी की घटना देख ले, और बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं इनके बीच आपसी जो है तनातनी चलती रहती है। तो गुटबाजी का आरोप तो गुटबाजी तो इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्तर गुटबाजी के इनके यहाँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है तो थोड़े बहुत जो है चीजें दिख जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक है, गंधर्व जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए गुटबाजी आपके अंदर भी है, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इसलिए दिख जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। गंधर्व जी, इनके यहाँ ऐसा लोकतंत्र है कि कांग्रेस की बैठक होती है बिलासपुर में, वहां इनके प्रदेश महामंत्री हाथापाई पर उतर जाते हैं और वो सार्वजनिक हो जाता है। फिर उसके बाद जो ये आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार में, या जो आपने बोला कि विधानसभा में जैसे जो विधायक हैं वो अपने ही सरकार में जो विभागीय मंत्री हैं आपने देखा है, क्वेश्चन रेज करते हैं, ठीक कर दूंगा कहा था भूपेंद्र सवन्नी को, ठीक कर दूंगा कहा था अजय चंद्राकर जी ने। ये घटना आपने देखी कि नहीं देखी? अपनी बारी बोलते हैं। प्रेम प्रकाश पांडे, मणि वैष्णव जी आपको अवसर मिलेगा, एक बार ये अपनी बात रख ले, फिर आपके पास लौटते हैं। देखिए, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जैसे विधायक का जो कर्तव्य है वो विधानसभा में उस कर्तव्य के तहत हम अपने जनता के हित के लिए जो मांगे रहती है, कई बार होता है विभाग किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या कहीं ऐसी चीजें हो रही है जो उनके क्षेत्र में ज्यादा विकास कार्य नहीं हो पा रहे, तो उस पर ध्यान आकर्षित करने का कार्य विधायकों का होता है। और कोई भी जो विषय है उसमें किस हद तक क्या प्रगति है, क्या चीजें हैं, उस चीज को लेकर के सवाल करना विधायक का दायित्व होता है। इसके साथ साथ ये जो अजय चंद्राकर जी की बात कर रहे हैं या बाकी लोगों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। अकेले छत्तीसगढ़ में 60 लाख से ज्यादा अधिक कार्यकर्ता हैं। 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की आबादी है, उसके अनुपात में देखेंगे तो हमारे 60 लाख कार्यकर्ता हैं। और हमारे परिवार में किसी प्रकार का अंतर्विरोध या गुटबाजी इस प्रकार की कोई चीजें हावी नहीं रहती। जो भी चीजें अगर शीर्ष नेतृत्व से तय हो जाता है तो उसको आंख बंद करके मान लिया जाता है। ठीक है, समय की कमी है। ठीक है, मणि वैष्णव जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। ये कह रहे हैं कि कोई अंतरकलह नहीं है, साफ साफ एक दिन पहले की घटना है। लगातार रवि भगत, इनके युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं डीमेक को लेकर, और ओपी चंद्राकर और रवि भगत के बीच तनातनी चल रही है और उनको जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। इनको ये कह रहे हैं कि अंतरकलह नहीं है। जो चीजें साफ साफ दिख रहे हैं उसको आप कैसे झुटला सकते हैं साहब, और आप इधर आरोप लगाते हैं। तो कुल मिला के आप दोनों ही स्वीकार रहे हैं और बता रहे हैं कि एक दूसरे की पार्टी में किसी से गुटबाजी, और साफ तौर पे इंकार भी अपनी पार्टी से गुटबाजी की कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सीएम विष्णुदेव साय के दौरे के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार पे कोई चर्चा की जाएगी। फिलहाल हमारे पास में समय की कमी है। मणि वैष्णव जी आपका, साथ ही डॉक्टर गंधर्व पांडे जी आपका, और शिवम आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीएम विष्णुदेव साय एक बार फिर से देखिए दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, और ऐसे में सियासी गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार पे चर्चा भी होगी।
सीएम विष्णुदेव साय जल्द ही इसको लेकर के निर्णय भी लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर के अब सियासत भी प्रदेश में लगातार जारी है और यह सियासत अभी थमने वाली नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।